पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक कुशल मंगल होंगे। और यह जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए मुहिम चलाया जा रहा है। सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए, पूर्व की भांति मैं फिर आज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों का मुहिम एक ऐसा रंग लाया कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो गुमराह हो रहे थे वह अपने रास्ते पे अटल हो गए और पुरानी नौकरी में बने रहने का संकल्प ले लिया और संकल्पित होकर के आज एक कारवां बन गया। इन सभी कार्यों में आप सभी का बहुत बड़ा श्रेय है कि आप लोगों ने जो लगातार हम सभी के द्वारा वीडियो के माध्यम से अपने विचार का आदान प्रदान किया जा रहा है, इसमें आप सभी की सहभागिता है। आप एक एक साथी तक वीडियो भेजने का काम किए हैं, तो इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक एक साथी तक, बिहार के कोने कोने तक, पंचायत के कोने कोने तक इस वीडियो को जानी चाहिए, ताकि अब कोई हमारा भाई फिर से एक बार गुमराह नहीं हो, अब हमारे कोई भाई को उल्टा पलटा नहीं समझाए, अब हमारे कोई भाई को दिग्भ्रमित नहीं करे। साथियों, लगातार वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य होता है, अपने समय से, बहुमूल्य समय से समय निकाल करके आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। बस एक ही उद्देश्य होता है मेरा कि हम किसी भी प्रकार से अब अपने एक भी साथी को गुमराह नहीं होने देंगे, नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व में कोई धब्बा नहीं रखने देंगे। या हम सभी जान रहे हैं अभी चलता गया सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, 4, 5, 6, न जाने सरकार की सक्षमता कब तक चलते रहेगी, जब तक सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो हार्दिक इच्छा है कि सबको रेडीमेड नौकरी में लाकर के बैठा दे, तब तक सरकार चलाते रहे। लेकिन रेडीमेड नौकरी में तो वह न जाएगा जिसको समझ नहीं था, जिसको नहीं समझता वो चला गया। जो हम समझ गए साथी वह कदापि नहीं जाएंगे, सरकार चाहे 1000 बार सक्षमता क्यों नहीं ले, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सड़क से लेकर, सदन से लेकर कोर्ट तक नियोजित शिक्षक हम लोग जरूरत पड़ी तो एक महीना का वेतन दे करके और अपनी प्रत्येक मांग को पूरा करवाएंगे, लेकिन हम लोग अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। सरकार की जो बेसब्री है, सरकार जो बेचैन है, सरकार अपनी बेचैनी को पेपर के माध्यम से जारी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह नियम संगत नहीं है, कानून के तहत नहीं है। अगर कानून के तहत होता, नियम संगत होता, तो सरकार अब तक मीडिया और पेपर में लिख करके नियोजित शिक्षकों को हवा उड़ा देती। लेकिन न नियम संगत है, न कानूनन है, जिसके कारण सरकार धीरे धीरे तरह तरह का सगुफा दे रहा है। पे प्रोटेक्शन, अभी देखिए, अभी एक पे प्रोटेक्शन का हवा बह रहा है कि पे प्रोटेक्शन मिल गया। अरे भाई, पे प्रोटेक्शन क्या मिला, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिला, कोई जान रहे हैं? अभी भी फिर वही हाल हो गया, आसमान गिरा, आसमान गिरा, आसमान गिरा, सब लोग भाग रहे हैं। कोई यह नहीं देख रहा है कि ताड़ का फल गिरा या सचमुच आसमान गिर गया, या कोई नहीं देख रहा है, सब सिर्फ भाग रहे हैं। पे प्रोटेक्शन ऐसे एक नियम है कि अगर आपको जो वेतन मिल रहा था उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो पे प्रोटेक्शन, अगर मान लीजिए आपको जो हमारे जो नियोजित शिक्षक नौकरी छोड़ करके चले गए नई नौकरी में, जो नए नाम वाले में, तो अगर उनका ग्रेड पे, सॉरी, उनका मूल वेतन अगर 30,000 कुछ था, 31,000 कुछ था, तो वही पे प्रोटेक्शन के अंदर आ रहा है कि उसको रखा जाएगा। अब कब देगी कब नहीं देगी तो कल अंतर में है, फिक्सेशन करवा लेना, कौन बड़ी बात है, तो वो मिलेगा, कहा जा रहा है। लेकिन आपका जो डीए है, एचआरए है, ये सारा चीज किस पे मिलेगा, यह मंथन किया किसी ने नहीं किया। यह भी एक सच्चाई है जो आप लिख करके रख लेंगे। हमारे नए साथियों, बुढ़ापे में नए प्राण डलवाने वाले हमारे बंधु भाई, हमारे भाई, ये भी एक बात लिख रख लीजिए कि आपका जो माननीय सरकार के द्वारा जो कहा गया था, उनके आपको अध्यापक की तरफ सारी सुविधा मिलेगी। सोचिए, आप नौकरी कर रहे थे 20 साल से, आपकी नौकरी को एक तरफ छुड़वा दी गई और फिर कहा जा रहा है कि आपको अध्यापक की, जो आज के बच्चे हमारे नौकरी में आ रहे हैं, उनकी तरह आपको सुविधा दी जाएगी, जिनको रेडीमेड नौकरी में लाकर बैठाया गया है। वह नौकरी रेडीमेड नौकरी है, हरियाणा और गुड़गांव का फैक्ट्री वाला नौकरी है, टीचर का नौकरी नहीं है वो, सब लोग जान रहे हैं।
28,000, 25,000, 26,000, 30,000 फिक्स कर दिया गया है। तो अभी जो पे प्रोटेक्शन का हवा बह रहा है, या पे प्रोटेक्शन क्या है, फिक्सेशन के बाद ऐसा समझ में आएगा कि धड़ाम से आसमान से नीचे जब गिरता है ना, उसी के समान होगा। क्योंकि आपका जो HRA, आपका जो DA, जो बढ़ोतरी होगा वह मूल वेतन पे नहीं होगा, वह होगा आपका